ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 90वीं कक्षा, न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आन्यक हम देख रहे हैं। पीछे हमने 43वें सूत्र तक देखा और पिछले कुछ प्रसंग में विभिन्न मतों का, पक्षों का उल्लेख करके उनकी विवेचना की गई। लेकिन मूल प्रकरण हमारा जो चल रहा था वो प्रमेयों की परीक्षा का था, और प्रमेयों की परीक्षा में प्रेत्य भाव तक देख लिया था। उसके बाद ये अन्य एकांतों की चर्चा बीच में ले ली थी, विवेचना ले ली इन्होंने। तो अब वापस उसी क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। तो 44वें सूत्र की भूमिका है प्रेत्य भावानंतरम फलम। प्रेत्य भाव के बाद में वहां 10वां प्रमेय फल आता है, तस्मिन, उसके विषय में कुछ कह रहे हैं, संशय पैदा कर रहे हैं पहले। तो 44वां सूत्र पूर्व पक्षी का, सत्य कालांतरे च फल निष्पत्ते है संशय। फल की उत्पत्ति में, फल का प्रसंग है तो कर्म का जो फल आता है, फल की उत्पत्ति में संशय है हमारे को। क्यों संशय है? क्योंकि देखा यह जाता है कि सत्य है शीघ्र भी फल मिलता है और कालांतरे लंबे समय के बाद भी फल मिलता है। ये दोनों चीजें लोक में देखी जाती हैं। इसलिए संदेह है कि ये जो कर्मों का फल मिलता है वो सत्य होता है या कालांतर में होता है, कब होता है वो। तो उदाहरण दे रहे हैं, लौकिक उदाहरण। पचती दोग्धी इति सद्य फलम ओदन पयसी। कि पचती वो पकाता है, दोग्धी दूहता है। ये जो कुछ दो क्रियाएं बताई, ये कर्म है, इनका सत्य फलम, शीघ्र फल दिखाई देता है। क्या? ओदनम। पकाता है मतलब ओदन को पका रहा है, तो वो यानी तंडुल को पका रहा है तो वो ओदन बन गया, शीघ्र ही बन गया। और पैसी मतलब तो है, पय मतलब तो दूध है। ओदन और पैसी द्विवचन है ये। तो भात और दूध, ये दूध भी उसी समय आ जाता है। तो ये तो सद्य के उदाहरण हो गए। दूसरा कहते हैं कर्षति वपति इति। जोतता है खेत को, भूमि को, और वपति बोता है। ये जो कर्म है ये कालांतरे फलम, इनका फल कालांतर में होता है, भिन्न काल में होता है। क्या होता है? सस्याधिगमा इति, फसल का आना, उगना 2, 3, 4 महीने में जब भी आती है। तो अस्ति चेयम क्रिया, बोले देखो ये भी एक क्रिया ही है। जैसे ये क्रिया थी पचती, दोग्धी, कर्षति, वपति, ऐसे ये भी क्रिया है। क्या? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामयति। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। ये वचन है शास्त्र का, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम। जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वो अग्निहोत्र करे, अग्निहोत्र होम करे। तो अग्निहोत्र करना ये एक कर्म हुआ और स्वर्ग की प्राप्ति ये एक फल हुआ। ये वचन मिल रहा है। तो इति एतस्याह फले संशय, इसके फल में हमारे को संदेह है। इस क्रिया के, कौन सी क्रिया? अग्निहोत्र क्रिया जो है, एतस्याह क्रियाया, इस क्रिया के बारे में संदेह कि इसका फल कब मिलेगा, सत्य या कालांतर में। तो उसका उत्तर दे रहे हैं 45वां सूत्र, न सत्य अल्प विराम, इसका फल शीघ्र नहीं मिलता है। कालांतरोपभोग्यत्वात्, कालांतर में, भिन्न काल में उपभोग्य होने से, इसका भोग अभी नहीं हो सकता, बाद में होता है। जो हम कर्म करते हैं उनका फल कब भोगा जा सकता है? जब भोगा जा सकता है तभी तो मिलेगा।
अभी नहीं भोगा जा सकता तो अभी नहीं मिलेगा। न सद्य कालांतरोपभोग्यत्वात्। भाष्य, स्वर्ग फलम श्रूयते, इसमें स्वर्ग फल तो लिखा हुआ ही है, क्योंकि स्वर्ग की कामना वाला इसको कर रहा है तो स्वर्ग फल रूप में हो गया। तो स्वर्ग फलम श्रूयते तच्च भिन्ने अस्मिन देह भेदाद उत्पद्यते। वो इसके भिन्न होने पर, नष्ट होने पर, इस शरीर के, जिस शरीर में अग्निहोत्र किया है उसके नष्ट होने पर देह भेदाद, दूसरे देह से मतलब भिन्न देह में उत्पन्न होता है। देह के भेद होने पर, देह के अन्य होने पर फिर उत्पन्न होता है, यानी अगले किसी शरीर में इसका फल मिलेगा स्वर्ग, जो अग्निहोत्र का फल बताया। अग्निहोत्र के कुछ फल होते हैं, जैसे कि सामान्यतया हम वायु शुद्धि हो रही है, स्वास्थ्य लाभ की हो रहा है इत्यादि, ये तो यहाँ पर होते हैं, ये मुख्य फल उसका नहीं। तो जो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये स्वर्ग की प्राप्ति अभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हमारा शरीर उस तरह का नहीं है। तो जो स्वर्ग विशेष है, सुख विशेष है, उसके लिए वो स्थिति भी चाहिए, वहां पर वो मिलेगा। ये काल्पनिक स्वर्ग वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ शरीर ऐसे होंगे जहां पर कि हम अधिक सुख भोग सकते हैं। यहाँ भी बहुत सुख भोगते हैं, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी दुख भी है, विपरीतताएं भी हैं। तो ऐसा कोई लोक, ऐसी कोई पृथ्वी, ऐसा कोई स्थान, और वहां उसी के अनुरूप शरीर भी होना चाहिए, वहां इसका फल प्राप्त होगा। तो एक कालांतर में प्राप्त होगा, इस जन्म में नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा। इसके आगे जो इति के बाद में 45 संख्या लिखी हुई है, इसको काट दीजिए और इसको आगे से चलने देते हैं। तो भेदात उत्पद्यते इति न सत्य, इससे पता लगता है कि ये सद्य नहीं है, शीघ्र नहीं है। जैसे कि न सद्य के बाद अल्प विराम ले लीजिए, किस तरह से शीघ्र नहीं है, जैसे कुछ और यागों के उदाहरण दे रहे हैं जिसमें कि शीघ्र फल मिल जाता है। ग्रामादि कामानाम आरंभ फलम इति। अब यहां पर 45वें को पूरा कर दीजिए, 45 संख्या लिख लीजिए। तो ग्रामादि कामानाम आरंभ फलम इति, तो ग्राम आदि की कामना वाले भी होते हैं। ग्राम कामो यजेत, पशु कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, ऐसे बहुत सारी कामनाओं वाले याग कहे गए हैं। तो ग्राम की, जिसको गांव की कामना है कि मेरे को गांव मिल जाए, मैं गांव का स्वामी बन जाऊं, नगर का स्वामी बन जाऊं, ऐसे, तो इनके फल की प्राप्ति तो इसी शरीर में होती है। पुत्र की प्राप्ति इसी शरीर में होती है, पशु की प्राप्ति इसी शरीर में होती है। ये तो सत्य है अपेक्षा से, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति जो है वो आगे अगले जन्म में होगी, कालांतर में होगी, ये इन्होंने कहा। तो इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है। देखिए, ये प्राय बहुत विषय चलता रहता है कि कर्म का फल कब मिलता है। कई कहते हैं कि जी मिलेगा मिलेगा, तो सामान्य व्यक्ति क्या कहता है, क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कर्म का फल होता तो अभी मिल जाता, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आगे का तो क्या भरोसा है, इसलिए उसको विश्वास नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि अगर परमात्मा न्यायकारी है, न्याय करता है, कर्म फल देता है, उसको देना चाहिए, देर क्यों करता है वो, अगले जन्म और न जाने कब मिलेगा पता नहीं, तो अभी हो ही नहीं सकता है। कुछ कर्मों के फल तो ऐसे हैं जो इस शरीर में हो ही नहीं सकते, आगे होंगे जब भी होंगे। कुछ के अभी होते हैं, वो यहां मिल जाते हैं हमारे को, और पिछले कर्म भी किए हुए हैं, इतने अधिक कर्म किए हुए हैं कि इस मनुष्य शरीर में सारे फल मिल ही नहीं सकते, कहां से होंगे, इतने अधिक हैं, क्रमशः ही तो मिलेंगे। तो परमात्मा के न्यायालय में देर है, ऐसा कहते हैं। देर है पर अंधेर नहीं है, अंधेर तो नहीं है क्योंकि वो ठीक ठीक न्याय करता है, लेकिन देर है। तो ये वाक्य परमात्मा की प्रशंसा में है या निंदा में है? निंदा में है। लोग जो बोलते हैं, समाज में जो इसको बोला जाता है, इसको प्रशंसा में बोला जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर भले ही हो कोई बात नहीं, लेकिन अंधेर तो नहीं है। तो परमात्मा के न्यायालय में देर भी नहीं है और ना अंधेर है। पर हमारे को देर क्यों दिखाई देती है? बोले जी फल तो मिला ही नहीं,
बुरे कर्म करने वाले भी अभी भोग नहीं रहे होते, हो तो अच्छे ही रह रहे होते हैं, और जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनके भी अच्छे दिन नहीं दिखते हैं, वो तो वैसे ही सामान्य ही रह रहे होते हैं। बोले ये तो देर होती है। तो इसके लिए क्या समझना चाहिए कि न्याय के दो भाग हैं। एक तो है ये निर्णय करना, न्यायालय जैसे निर्णय करता है कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, निर्णय करना, और इसका ये फल होगा आपका। एक तो ये भाग है, और एक है फल का मिलना। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ये न्यायालय में तो देर होती है, प्रमाण देते हैं, वाद विवाद होता है, फिर निर्णय होता है, सब कुछ खोजते हैं, करते हैं। तो ये वाला जो काम है, ये जो न्यायालय का काम है, ये तो परमात्मा के यहाँ तत्काल हो जाता है। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई केस करे या ना करे, वो तो तत्काल ही होता रहता है उसी समय। ये गलत और ये सही, ये गलत और सही। तो इस अंश में तो देर है ही नहीं वहां पर। देर किस लिए लगती है? बोले कि दंड देरी से मिलता है। तो ये जो आज के न्यायालय हैं उन वो क्या अपना दंड एक साथ ही दे देते हैं? वो सुनाते ही तो हैं 20 साल की सजा, इतनी सजा सुनाते ही तो हैं। 20 साल भोगने में समय तो लगेगा उसको, एकदम थोड़ा ना आएगा। तो यहां तो निर्णय सुनाया हुआ है वो, लेकिन कब कौन सा भोगा जाएगा वो तो आगे की बात है, एकदम भोग ही नहीं सकते। और आज के न्यायालय में भी अगर दंड बहुत ज्यादा हो, जो एक जन्म में भोगा ही नहीं जाता हो, तो क्या है, कह तो दिया कि भाई आपको 200 साल की जेल होगी। 200 साल की जेल कहाँ कौन करवाएगा? संभव ही नहीं है। हो जाती है ना, जैसे एक हत्या का मान लो 20 वर्ष का दंड है, और उसने 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी, और क्या एक एक हत्या के लिए 20-20 साल हो गए, तो 80 साल, 100 साल, 200 साल ऐसे सुनाते हैं। 2 आजीवन कारावास थे। हाँ, अच्छा 14 साल हो, चलो 14 साल आजीवन था तो 28 साल हो, लेकिन ऐसा भी घटनाएं होती हैं, इस तरह के आते हैं निर्णय, तो लेकिन वो संभव ही नहीं होता है। लेकिन उनको सुनाना है, इसलिए उन्होंने तकनीकी रूप से सुना देते हैं वो। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि कर्म इतना हो गया बड़ा कि उसका फल एक जन्म में भोगा ही नहीं जा सकता, तो लोक में ही दिखाई देता है, और हम तो इतने कर्म करते रहते हैं वो एक जन्म में भोग ही नहीं सकते हम। तो परमात्मा के यहाँ न्याय करने में तो देर नहीं है, निर्णय तो हो जाता है, लेकिन भोगा नहीं जा सकता, इसलिए हमें लगता है कि देर हो रही है। तो देर भी नहीं है, न्याय होने में तो देर नहीं है, भोगने में तो देर होगी। वो तो यथा समय धीरे धीरे ही भोगा जाएगा। एक दिन में कैसे भोग लेंगे, कुछ ही साल में कैसे भोग लेंगे? तो जब देर से होता है तो लोगों के मन में अविश्वास होता है कि परमात्मा फल देता है या नहीं देता है, होता भी है या नहीं होता है। ईश्वर पे विश्वास अविश्वास में एक बड़ा कारण है ये। बोले लोक में दुर्जन लोग सुखी हैं, सज्जन लोग दुखी हैं, अगर परमात्मा होता तो ऐसा थोड़ा ना होता। व्यापक प्रश्न एकदम कर देते हैं प्रश्न, जल्दी फल का, देर से फल का। और परमात्मा है तो फिर दुष्टों को रोक ही क्यों नहीं देता है, उनको गलत काम करने ही क्यों देता है? पहले तो उनको गलत काम करने देता है और फिर उनको दंड देता है। भाई रोक ही लेना, उसको सर्वशक्तिमान भी है तो करने ही क्यों देता है? ऐसे ऐसे कर्म और फल से संबंधित परमात्मा के ऊपर बहुत प्रश्न उठते हैं, और उसमें व्यक्ति कोई समाधान नहीं पाता है तो उलझ जाता है, और लगता है नहीं ऐसा तो ये यूं ही कहते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो खैर बहुत लंबी चर्चा है ईश्वर के विषय में, बहुत सारे प्रश्न, पुस्तकें भी हैं। इन सबके समाधान वैदिक दृष्टि से सबके समाधान है। ध्यान से धैर्य से कोई सुने तो वो चीजें सारी। पतंजलि में ईश्वर के विषय में काफी विषय हुए थे, प्रसारित भी हुआ था, वो यूट्यूब पे भी है। तो लेकिन वो और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं, उनको धीरे धीरे एक एक को समझें तो कर्म फल देर से होता है ऐसा मान करके किसी के मन में संदेह हो सकता है। तो यही सारी चर्चा है यहाँ पर। तो बोले कि ग्रामादि काम का तो आरंभ शीघ्र देखा जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि कालांतर में तो फल हो नहीं सकता है, अभी नहीं हो रहा है तो बाद में तो नहीं होगा। कैसे? 46वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है कालांतरेण अनिष्पत्ते हेतु विनाशा। कालांतर से अनिष्पत्ति होगी फल की। अगर आप कालांतर मानते हो तो फल उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
बोले हेतु का विनाश हो जाता है। फल कालांतर में हो ये बात आपकी घट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि फल का कारण क्या है, हेतु क्या है? कर्म, और कर्म तो नष्ट हो जाता है। कर्म से ही तो फल होगा, और कर्म नष्ट हो गया तो कर्म नष्ट हो गया तो फल कहां से मिलेगा? हाथों हाथ तो फिर भी मिल सकता था, जब तक कर्म है तब तक फल मिल गया। अब कर्म ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा? अपनी युक्ति रख रहा है। तो कालांतरेण अनिष्पत्ति है, कालांतर में तो निष्पत्ति नहीं होने से। क्यों? अनिष्पत्ति ही, कालांतरेण अनिष्पत्ति ही, हेतु है, कारण बता रहे हैं, हेतु विनाशात, फल का हेतु कर्म है उसका नाश हो जाने से। तो भाष्य में यही बात कही, ध्वस्तायाम प्रवृत्त, अल्प विराम, प्रवृत्ति के ध्वस्त हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, प्रवृत्ति है फलम न कालांतरम न कारणम अंतरेण उत्पत्तुम अर्हति। प्रवृत्ति का जो फल है, क्रिया का जो फल है, वो कारणम अंतरेण, कारण के बिना न उत्पत्तुम अर्हति, उत्पन्न नहीं हो सकता है। अर्हति, रेफ को ह पे ले लेना, म पे है यहां पर, उत्पत्तुम अर्हति। न वही विनष्टात कारणात किंचित उत्पद्यते इति। आधार क्या है इसके पीछे? कि कारण जब नष्ट हो गया है तो कारण के नष्ट होने पर तो कोई भी कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर दिया जा रहा है 47वें सूत्र में। प्रांग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत् स्यात्, वृक्ष फलवत् तत्स्यात्। निष्पत्ति से पहले, फल की उत्पत्ति से पहले कुछ और चीज भी हो जाएगी। कर्म किया, फल आना है, तो फल की उत्पत्ति से पहले कुछ और होगा। प्रांग निष्पत्ति है, किस तरह से? वृक्ष फलवत् स्यात्, वृक्ष और फल के समान। वृक्ष और फल के समान उदाहरण देके अभी भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं। देखिए, यथा फलार्थी ना वृक्ष मूले से कादि परिकर्म क्रियते। जो फल चाहता है, आम अमरूद आदि के, वो वृक्ष के मूल में, जड़ में सेक आदि परिकर्म करता है। परिकर्म मतलब उससे संबंधित कार्य, पानी देता है, खाद देता है, या और भी कुछ दवाई देता है, वो कर्म वो करता है। और तस्मिश्च प्रध्वस्ते, उसके परिकर्म के यानी कर्म के नष्ट हो जाने पर भी, पृथ्वी धातु अब धातु ना संग्रहिता, पृथ्वी और उसमें हमने जल भी डाल दिया, खाद आदि डाली, तो वो सब इकट्ठी होकर के आंतरेण तेजसा पच्यमानो, आंतरिक तेज से पकती हुई, आपस में क्रिया होती हुई भूमि के अंदर, रसद्रव्यम निर्वर्तयति, रस द्रव्य की उत्पत्ति कर देती है। स द्रव्य भूतो रसो वृक्षानुगता, वो द्रव्य भूत रस जो होता है वो वृक्ष में होता हुआ, पाक विशिष्टो, पाक के द्वारा विशेष हुआ, व्यूह विशेषण, और उसमें व्यूहन भी हो जाएगा कि वो जो चीज रस जा रहा है वो कहाँ कहाँ, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह, जहां जहां आवश्यकता है वहां पहुंच जाएंगी। हर जगह हर चीज नहीं पहुंचेगी, जहां आवश्यकता है वहां पहुंचेगी। व्यूह विशेषेण सन्निविषमान, स्थित होता हुआ, सन्निवेश को प्राप्त होता हुआ, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ टिकता जाता है। पर्णादि फलम निर्वर्तयति, पर्ण आदि फलों को उत्पन्न करता है। एवं परिषेक आदि कर्म च अर्थवत, और इस प्रकार से जो परिषेक जल आदि का सिंचन है वो अर्थवत होता है, सार्थक हो जाता है। अब कोई इस क्रिया को कहने लगे ये फल की उत्पत्ति कैसे होती है? कर्म करने से। तो परिषेक आदि कर्म तो नष्ट हो गए, तो कर्म नष्ट हो गया तो वो कर्म फल को कैसे उत्पन्न करता है, कर सकेगा? पर बोले नहीं, वृक्ष आदि के समान होता है कि परिषेक तो कर दिया उसने, वो क्रिया तो समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी वहां पर रस बनेगा, फिर पेड़ में जाएगा, फिर बनेगा, तो वो बीच की प्रक्रिया भी तो है। तो ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं और फल की प्राप्ति होती है तो उसके बीच में भी कुछ हो जाता है। इसलिए कर्म के नष्ट, क्षणिक होने से, कर्म के नष्ट होने पर भी फल की प्राप्ति तो होती है। वो बीच में क्या होता है वो आगे बताएंगे। न च विनष्टात् फल निष्पत्ति ही, जो नष्ट हो चुका है उससे तो फल की निष्पत्ति होती ही नहीं है। तथा उसी प्रकार से प्रवृत्त्या संस्कारो धर्माधर्म लक्षणों जन्यते, प्रवृत्ति से, कर्म से, याग आदि जो कर्म है, जो भी शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, उनसे धर्माधर्म लक्षण संस्कार उत्पन्न होता है। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, ये संस्कार उत्पन्न हो जाता है। ये कर्माशय संस्कार दो तरह के, धर्माधर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार। तो यहां जो संस्कार कहे जा रहे हैं ये धर्माधर्म संस्कार हैं,
दूसरे शब्दों में कर्माशय बन जाता है। तो कर्म भले ही नष्ट हो गया लेकिन कर्माशय बन गया। स जातो निमित्तांतरानुगृहित कालांतरे फलम निष्पादयति। और ये उत्पन्न होता हुआ धर्माधर्म संस्कार निमित्तांतर से अनुगृहित होता हुआ, अन्य कोई और निमित्त है उससे अनुगृहित होगा, और कालांतर में भिन्न समय में बहुत लंबे समय के बाद भी फलम निष्पादयति, फल को उत्पन्न कर देता है। यहाँ स्वर्ग के विषय में लेंगे तो अग्निहोत्र किया, उससे कर्माशय बन गया और फिर उससे स्वर्ग फल की प्राप्ति हो गई, ऐसा सब जगह लागू होगा। ये जो निमित्तांतर से अनुगृहित है, निमित्तांतर क्या है? तो एक तो यहां पर हम ईश्वर को लेते हैं कि कर्माशय बन गया, और वो कर्माशय अपने आप में फल नहीं देगा, वो निमित्तांतर से तो अनुगृहित होना पड़ेगा। अपने आप में वो कर्माशय बन गया और फिर फल दे देगा, अगर अपने आप दे देता तो फिर निमित्तांतर से अनुगृहित होने की बात ही नहीं थी। तो ईश्वर को लेंगे और अन्य चीजों को भी, प्राकृतिक पदार्थों को भी हम ले सकते हैं कि उनके माध्यम से फिर हमें फल की प्राप्ति होती है, तो उनसे अनुगृहित होता हुआ फल को उत्पन्न करता है। उक्तन चैतत, बोले इस विषय में हम पहले कह ही चुके हैं कि पूर्वकृत फलानुबंधात तद उत्पत्ति ही, शरीर के प्रसंग में था तद उत्पत्ति, मतलब शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है? पूर्वकृत फलों का अनुबंध होने से, जुड़ाव होने से ये शरीर की उत्पत्ति होती है। ये 3:2:60 में आया हुआ है। तो कर्म से धर्माधर्म संस्कार और उससे फल की प्राप्ति। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि कारण नष्ट हो गया है, हेतु नष्ट हो गया है, तो फल कैसे उत्पन्न होगा, तो उसका ये समाधान हो गया कि वो नष्ट नहीं होता है, संस्कार को उत्पन्न कर देता है वो। अब इस विषय में थोड़ी और चर्चा चला रहे हैं कि तदिदम प्राग निष्पत्तेर निष्पत्त्यमानम, तदिदम वह यह है, इदम मतलब ये फल के लिए कहा जा रहा है, निष्पद्यमानम उत्पन्न होता हुआ फल, जो आगे उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, हो रहा है, वो निष्पद्यमान जो फल है वो प्राग निष्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले। जब फल उत्पन्न हुआ उससे पहले फल था या नहीं था, उसके विषय में बात है। पहले हो गया कर्म, उससे संस्कार यानी धर्माधर्म संस्कार, और उससे फल। अभी एक चर्चा चला रहे हैं कि जो फल जिस समय उत्पन्न होगा, संपन्न होगा, हमारे को मिलेगा, उससे पहले की स्थिति के लिए कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो तदिदम निष्पत्त्यमानम प्रांग निष्पत्ति, क्रम ऐसे ले लेंगे तो ये उत्पन्न होता हुआ फल उत्पत्ति के पहले क्या है, उसके लिए अलग अलग प्रवाद हैं, उसको यहां पर कह रहे हैं। 48वां सूत्र। तो उत्पन्न होता हुआ न असत, अल्प विराम, नासन जो है, न असत, नासन एक बात, नासन, न सन, नासन था, फिर न सन है, न सत। पहला तो था न असत, दूसरा हुआ न सत, और तीसरा है न सदसत, सत और असत भी नहीं है। सदसत और वैधर्म्यात, सत और असत के वैधर्म्य होने से, बोले न तो वो असत है और न वो सत है। बोले सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, तो यूं मान लो सदसत होगा मिलजुल करके। बोले वो सदसत भी नहीं है, तो क्या है वो, क्या स्थिति है उसकी फल की? इस पे कुछ कारण कार्य की दृष्टि से सैद्धांतिक कुछ चर्चा आगे चला रहे हैं। तो उत्पन्न होने वाला फल उत्पत्ति से पहले न असत, असत भी नहीं था। असत नहीं था तो का क्या मतलब होगा? सत था। और फिर कहा न सत, सत भी नहीं था, तो सत नहीं था तो मतलब असत था। अब ये विपरीत बात हो गई। अब चलो ये भी नहीं हो रहा है तो सदसत भी, सत और असत दोनों मान लें कि सत भी था और असत भी था, क्योंकि एक पक्ष कहता है कि सत था और एक पक्ष कह रहा है कि नहीं था, तो बोले दोनों को ही मान लेते हैं सत और असत था। जो सत मानते हैं यह है सत कार्यवाद, और जो असत मानते हैं यह है असत कार्यवाद। फल की उत्पत्ति से पहले था ये सत कार्यवाद, फल की उत्पत्ति से पहले वो नहीं था, यह है असत कार्यवाद। तो वो कहता है सत था, ये कहता है असत था। अब दोनों में बात है, तो चलो हम यूं मान लो ना, सदा सत, सत भी था असत भी था, समन्वयवाद है ना, समन्वयवाद है। क्यों विरोध करो, क्यों झगड़े करो? ये कह रहा है ये है, ये है, भाई दोनों मान लो ना।
कि ईश्वर साकार है या निराकार है, वो झगड़ रहे हैं। साकार है, वो कहते हैं निराकार है। अरे छोड़ो, मान लो ना ईश्वर साकार भी है निराकार भी है। तो कई जने बड़ी अच्छी संगति लगाते हैं फिर इसमें। ईश्वर साकार भी है निराकार भी है। जब वो ब्रह्म रूप में रहता है तो निराकार है, जब वो जीव रूप में शरीर को धारण कर लेता है तो साकार हो जाता है। सगुण है या निर्गुण है, बोले सगुण भी है निर्गुण भी है। वो साकार निराकार के अर्थ में ही सगुण निर्गुण बोलते हैं। तो दोनों मान लो, अच्छा है ना। अनेकांतवाद, एक बात चलता है अनेकांत। अभी कई एकांत चल रहे थे ना, ये एकांत ये एकांत ये एकांत। तो एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। बोले एकांत कुछ नहीं होता है, एक पक्ष में कुछ भी नहीं होता, सब अनेकांत है। हम कहें कि ये कौन है, बोले गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। तो क्या केवल गुरुकुल के ही विद्यार्थी हैं, तो किसी के बेटे भी हैं। एक अंत तो नहीं हुआ, किसी के भाई भी हैं। एक और अंत, एक ये और आ गया। तो है क्या, बोले एक ढंग से किसी की भी व्याख्या नहीं की जा सकती, अनेक अंत होते हैं, अनेकांत होते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत है, वो अनेकांतवाद को मानते हैं। बोले एक ढंग से आप किसी को भी कहो वो ठीक नहीं है, अनेकांत। हर चीज के अंदर कई पक्ष मिलेंगे, तो बोले अनेकांतवाद है। एक जो एकांतवाद को मानते हैं वो एक पक्ष को लेते हैं। हमारे को संपूर्ण दृष्टि लेनी है तो अनेकांतवाद को मानना पड़ेगा। उनका बड़ा प्रबल है, इस पर काफी बोलते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनका सैद्धांतिक विषय है ये अनेकांतवाद। अनेकांतवाद वाले आग्रह से मुक्त होते हैं, जो एकांतवाद वाले होते हैं वो तो आग्रही हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही है। अब भाई ऐसा भी है ऐसा भी है। अब हाथी को अंधे देखेंगे, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। जो एक एक कह रहे हैं वो तो है एकांत, और जो ये देख रहा है कि नहीं ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा भी है, सबका समन्वय, वो क्या हो गया, अनेकांतवाद है। एक अंत में नहीं रहा वो, एक सिद्धांत में नहीं, सब सिद्धांतों में सबको मिला लिया। तो बोले सद और असत दोनों मान लो। ईश्वर है या नहीं है, बोले ईश्वर है भी और ईश्वर नहीं भी है। ईश्वर निकट है या दूर है, बोले निकट भी है और दूर भी है। ईश्वर चलता है या स्थिर है, बोले ईश्वर चलता भी है और स्थिर भी है। देखो वेद में भी कहा है, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से भाई। तो भाई परमात्मा अंदर है या बाहर है, वो कह रहा है अंदर है, वो कहता है बाहर है। अरे भाई अंदर भी है और बाहर भी है, समन्वय करो ना। तो ईश्वर साकार है निराकार है, अरे क्यों झगड़ रहे हो, समन्वय करो ना। साकार भी है और निराकार भी है। अरे व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, अरे भाई समन्वय करो, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, इस दृष्टि से अच्छा है इस दृष्टि से बुरा है। ये अनेकांत। तो बोले सद असत, ऐसा समन्वय की दृष्टि से सदसत, बोले नहीं सदसत भी नहीं हो सकता। सदसत, सदसत और वैधर्म्य, सत और असत का वैधर्म्य होने के कारण, परस्पर विरोध होने के कारण से। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो पहला था न असत, असत नहीं था। जो कहते हैं कि असत था, तो बोले कि असत नहीं था। भाष्य, प्रांग निष्पत्तेर निष्पत्ति धर्मकम नासत अल्प विराम उपादान नियमात। इसको अन्वय ऐसे कीजिए, उत्पत्ति धर्मकम निष्पत्ति धर्मकम निष्पत्ते है प्राक न असत। निष्पत्ति धर्मकम, जो उत्पत्ति धर्म वाला है, यहां पर लेंगे हम फल को प्रसंग के अनुसार। निष्पत्ति धर्म वाला है फल, क्योंकि फल उत्पन्न होता है, तो निष्पत्ति धर्म वाला है, उत्पत्ति धर्म वाला है। तो निष्पत्ति धर्म जो फल है वो निष्पत्ति है प्राक, उत्पत्ति के पहले। ना असत, असत नहीं था। जो कहते हैं कि उत्पत्ति के पहले असत हो, तो बोले असत नहीं था। क्यों नहीं असत था, उसके लिए इनका हेतु है उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से। उपादान किसे कहते हैं, उपादान कारण, जिससे दूसरा उत्पन्न होता है वो उपादान कारण है। मिट्टी से घड़ा,
तो उपादान का नियम यह है कि मिट्टी से घड़ा बन सकता है, मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता। दूध से दही बन सकता है, पानी से दही नहीं बन सकता है। ऐसे उपादान का नियम होता है। तो इससे पता लगता है कि जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ उससे पहले कुछ ना कुछ था। अगर उपादान का नियम नहीं होता तो किसी से भी कोई भी बन जाता, और कुछ भी नहीं होता तो भी बन जाता। लेकिन चूंकि उपादान का नियम है, इसका मतलब है कि उत्पत्ति के पहले कुछ ना कुछ था। तो ये एक तरह से असत कार्यवाद का खंडन कर रहे हैं। असत कार्यवाद को अगर गलत दृष्टि से देखा जाए तो उसका इस तरह से खंडन होगा। उपादान नियमात कैसे खोल रहे हैं इसी को, कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम अल्प विराम। किसी की उत्पत्ति के लिए, किसी की मतलब किसी की भी उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम, कुछ न कुछ उपादान कारण ग्रहण करना पड़ेगा हमारे को। रोटी बनानी है तो आटा चाहिए, घर बनाना है तो सीमेंट आदि चाहिए, पेटी बनानी है तो लकड़ी आदि लोहा आदि चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो कस्यचित उत्पत्तये, किसी की उत्पत्ति के लिए मतलब किसी की भी उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है। और उसके साथ में नियम क्या है, न सर्वम सर्वस्य, सब कुछ सबके लिए नहीं लिया जा सकता। जिस किसी चीज को बनाना हो उसके लिए किसी भी चीज को लेकर के बना दो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए विशेष चीजें ही ली जाती हैं, तभी वो वस्तु बनती है। तो न सर्वम सर्वस्य अल्प विराम इति असद्भावे नियमो नोपपद्यते इति। इस प्रकार से असद्भावे, सद्भाव के न होने पर, अगर सद्भाव को न माना जाए, क्योंकि जो असत को मानता है वो सद्भाव को नहीं मान रहा था, सद्भाव को नहीं मानना ही असत है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार असत भावे, असत के होने पर तो नियमों नोपपद्यते, ये जो नियम है उपादान का नियम वो बन ही नहीं सकता है। अगर यूं कहें कि कार्य की उत्पत्ति के पहले कुछ था ही नहीं, यानी अभाव था, तो फिर तो ये नियम ही नहीं बनेगा कि दूध से ही दही बनेगा, पानी से नहीं बनेगा, ये नियम बनेगा ही नहीं। क्योंकि अभाव था, अभाव था मतलब कुछ भी नहीं था, तो नियम ही नहीं बन पाएगा। इसलिए ये सिद्धांत गलत है। कार्य की उत्पत्ति से पहले कुछ ना कुछ था। यहां क्या आएगा, फल की उत्पत्ति से पहले संस्कार यानी धर्माधर्म संस्कार रहेगा। आगे फिर कहते हैं न सत, बोले सत भी नहीं था। ये सत को मानने वाले हैं सत्कार्यवादी, अब इसका भी खंडन कर रहे हैं। देखो न सत, कोई कहे कि सत था यानी कार्य यानी फल जो उत्पन्न हुआ वो उत्पत्ति से पहले भी था, तो बोले ये बात तो नहीं है, न सत। क्यों, प्राग उत्पत्तिर विद्यमान से उत्पत्तिर अनुपन्ना। यदि वो पहले से विद्यमान है तो फिर उसकी उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती। उत्पत्ति तो किसकी होती है, जो पहले नहीं था। अगर फल उत्पत्ति से पहले है ऐसा आप मानते हो तो फिर उत्पत्ति क्या होगी उसकी, वो तो पहले से ही था, ही पहले से विद्यमान था, इसलिए उसमें उत्पत्ति ही संभव नहीं है, इसलिए सत भी नहीं मान सकते। फिर कहते हैं सदसत ना, बोले सदसत भी नहीं हो, सत और असत मिश्रित मिला दें तो बोले वो भी नहीं है। क्यों, सदसतोर वैधर्म्यात् अल्प विराम, सत और असत के विपरीत धर्म वाला होने से ये दोनों साथ नहीं रह सकते, या तो सत होगा या असत होगा। खोल रहे हैं इसी को, सत इति अर्थाभ्यनुज्या अल्प विराम। सत का मतलब है किसी अर्थ की वस्तु की अभ्यनुज्या यानी स्वीकृति, उसकी विद्यमानता, स्वीकारना कि ये है, ये सत हुआ। और असद इति अर्थ प्रतिषेध अल्प विराम, और असत क्या है, अर्थ का उस वस्तु का प्रतिषेध करना। सत में अर्थ को स्वीकार करते हैं और असत में उस वस्तु को अस्वीकार करते हैं। हम कहें कि मेरे हाथ में लेखनी है तो ये अर्थ की अभ्यनुज्या हो गई, स्वीकार्य हो गया कि है। अब ये कहें कि मेरे हाथ में लेखनी नहीं है तो क्या होगा, मेरे हाथ में लेखनी नहीं है तो सत की अभ्यनुज्या नहीं है, ये क्या हुआ, अर्थ का प्रतिषेध है। असत यहां नहीं है मतलब अर्थ यानी उस लेखनी का प्रतिषेध किया जा रहा है। तो अब ये लेखनी और ये बिना लेखनी का, ये दोनों एक जगह हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। या तो अर्थ की अभिनुज्या होगी या असत की स्वीकारता होगी, असत का मानते हुए अर्थ का प्रतिषेध किया जाएगा, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, ये लेखनी मेरे हाथ में है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे? एक ही निर्णय करोगे ना, ये तो एकांत हो गया। लेखनी नहीं है या नहीं है? नहीं है, ये भी एकांत हो गया। अब इसमें अनेकांत देखो, एकांत वाले सत्य के निकट नहीं पहुंच सकते, अनेकांत होने पे सत्य के निकट पहुंचते हैं। कैसे? बोले मेरे हाथ में लेखनी है या नहीं है? दोनों है भी और नहीं भी है। भाई है ये तो समझ में आ रहा है, नहीं है ये कैसे कह रहे हो? बोले दूसरी लेखनियां नहीं है आपके हाथ में। नहीं भाई, है तो यही तो एक लेखनी है। तो जो ये कह रहा है कि आपके हाथ में लेखनी है वो भी सत्य कह रहा है, जो कह रहा है कि आपके हाथ में लेखनी नहीं है वो भी सच कह रहा है, और बहुत सारी दूसरी लेखनियां नहीं है। तो जो दोनों को मानता है अनेकांतवाद को, वो सत्य के निकट है। अब यूं करेंगे तो मेरे हाथ में लेखनी है या नहीं है? मेरे हाथ में लेखनी है या नहीं है? अब इसमें अनेकांत कैसे लाओगे? तो कहेंगे कि नहीं है, एकांत हुआ। तो बोले हाथ में नहीं है लेकिन लेखनी तो है, फिर लेखनी का तो प्रतिषेध नहीं हो जाता। ठीक है, हाथ में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो है लेखनी। बोले हाथ में लेखनी नहीं है तो क्या हुआ? कोई दूसरी चीज हो सकती है, कुछ ना कुछ हम लाएंगे। तो वो क्या है कि एकांत को देखेंगे तो गलत हो जाएगा, अनेकांत का होना चाहिए, उनकी दृष्टि है। तो ये तो कह रहे हैं कि सत और असत जो है परस्पर विरोध होने से नहीं हो सकते, क्योंकि सत का मतलब है अर्थ की अभिनुज्य और असत का मतलब है अर्थ का प्रतिषेध। एतयोर व्याघात हो, इन दोनों का व्याघात है, परस्पर विरोध है। कैसे? व्याघात को ही खोल दिया, वैधर्म्यम, वैधर्म्य है, विपरीतता है। व्याघातात अव्यतिरेकानुपपत्ति रीति, और व्याघात होने से, विपरीतता होने से अव्यतिरेक की अनुपपत्ति है। व्यतिरेक कहते हैं भेद को, अव्यतिरेक कहते हैं अभेद को। तो इसलिए अभेद की अनुपपत्ति है। अभेद की अनुपपत्ति है, इसका मतलब है भेद की उपपत्ति है, भेद की सिद्धि है। ये तो अलग अलग चीजें हैं कि दोनों को हम मिला करके कह दें, ऐसा नहीं कह सकते। या तो है और या तो नहीं है। जिस चीज को कहा जा रहा है, प्रसंग जिस चीज का है कि ये चीज है, ये लेखनी यहां पर है हाथ में, तो इसी लेखनी को न होना नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। वो कहे कि आपके हाथ में है, बोले ठीक है, हाथ में कहाँ है? यहां तो खाली पड़ा है आपका हाथ, हाथ में नहीं भी तो है। कोई वक्ता ने जो अभिप्राय से किया, यहां हाथ में है तो भी हाथ में है और यूं है तो भी है। बोले नहीं जी, आपके हाथ में है, नहीं हाथ में है भी और नहीं भी है। यहां है, बोले यहां तो नहीं है, इसलिए कोई कह सकता है कि हाथ में नहीं भी है? नहीं, जिस प्रसंग में जिस दृष्टि से पहले वक्ता ने कहा कि है मतलब यहां और यही लेखनी और इस तरह से है, अब यहीं पर नहीं है ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये इन्होंने बोले कि जो फल उत्पन्न होगा उससे पहले वो, अगर कोई कहे कि नहीं था तो बोले ना असत, असत नहीं था। और कोई कहे कि था तो बोले कि ना सत, सत भी नहीं था। अब दोनों का ही निषेध कर दिया, फिर है क्या? सदसत, बोले सदसत भी नहीं हो सकता। फिर वास्तविकता क्या है? फल से पहले था या नहीं था। ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद पीछे भी मैं आपके सामने चर्चा कर चुका, इनमें कोई विरोध नहीं है सत्कार्य असत्कार्यवाद में। सत्कार्यवाद क्या कहता है? कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में विद्यमान था या होता है, ये सत्कार्यवाद है। और दूसरा असत्कार्यवाद क्या कह रहा है? कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कार्य रूप में विद्यमान नहीं था, ये असत्कार्यवाद है। और दोनों ही बातें ठीक हैं। तो न तो सत्कार्य, सत्कार्यवाद एक अंत हो गया, असत्कार्यवाद एक अंत हो गया, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? अनेकांतवाद। जो अनेकांतवाद को मानेगा वो सत्य को मानेगा। अब ये दो अलग अलग दृष्टियों से कहा जा रहा है। अनेकांत कब सत्य सिद्ध होंगे? जब अलग अलग दृष्टियों से कहे जा रहे हैं। एक ही दृष्टि में अनेकांतवाद नहीं होगा।
अगर हम एक ही दृष्टि से सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को देखने लगे तो एक ही ठीक होगा, दो ठीक नहीं हो सकते। अलग अलग दृष्टियों से देख रहे हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये भिन्न भिन्न दृष्टियों से, इस दृष्टि से ये भी ठीक है, इस दृष्टि से ये भी ठीक है। लेकिन अब ईश्वर के साकार निराकार में ये बात नहीं चलेगी। ईश्वर साकार है या निराकार है? बोले साकार भी है निराकार भी है, नहीं, एक ही बनेगा। और अगर कोई कहेगा कि साकार है तो किस दृष्टि से कह रहा है, किस दृष्टि से ईश्वर को साकार कहेगा? बोले संसार में, देखो संसार साकार के रूप में आ गया, भाई ये ईश्वर है ही नहीं, वो तो फिर अलग बात हो जाएगी। ईश्वर एक देशी है या सर्वव्यापक? ईश्वर है या नहीं है? तो ईश्वर है तो है, जिस दृष्टि से कहा जा रहा है उसमें कोई दूसरा सिद्धांत नहीं आएगा, है तो है। नहीं, ज्ञानियों की दृष्टि से है, अज्ञानियों की दृष्टि से नहीं है, तो ये तो दृष्टि बदल दी, होना ना होना, होते हुए भी उसको पता नहीं लग रहा है, इसलिए कह रहा है कि है नहीं। तो अब देखिए इसी पे और थोड़ी चर्चा चल रहे हैं। ये 49वें सूत्र की भूमिका देखिए। प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति धर्मकम असत इति अद्धा। अद्धा कहते हैं ये वस्तुतः निष्कर्ष रूप में है, ऐसा ही है यथार्थतः, सचमुच में। क्या है? प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति धर्मकम, जिसकी उत्पत्ति होने वाली है, उत्पत्ति धर्म वाला है, वह असत विद्यमान नहीं था, इति अद्धा, ये बिल्कुल निश्चय है असत्कारवाद की दृष्टि से। घड़ा अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं था, जो उत्पत्ति धर्म वाला है, कौन? घड़ा। घड़े की उत्पत्ति होनी है तो घड़ा घड़े की उत्पत्ति के पहले नहीं था, ये बिल्कुल पक्का है, निश्चित है, अद्धा, सचमुच में ऐसा ही है, निश्चय है। क्यों ऐसा? अकस्मात, तो उसके लिए हेतु दिया सिद्धांति ने, उत्पाद व्यय दर्शनात्। उत्पाद मतलब उत्पत्ति, व्यय का मतलब है नाश। उत्पत्ति और नाश के देखे जाने से, उत्पत्ति भी देखी जाती है और नाश भी देखा जाता है, प्रत्यक्ष है ये, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता। इसलिए जब हम कहते हैं उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब है वो वस्तु उत्पत्ति के पहले नहीं थी। कार्य द्रव्य अपनी उत्पत्ति के पहले कार्य रूप में नहीं था, ये पक्का है। आगे यत पुनरुक्तम, और जो ये कहा था पीछे भाष्य में, प्राग उत्पत्ति है कार्यम न असत, उत्पत्ति के पहले कार्य असत नहीं था। असत नहीं था का मतलब, अभी तो पीछे कहा था कि असत है, निश्चित है, अब क्या कि असत नहीं था, उसका मतलब क्या? कार्यम न असत। तो बोले वो जो है उपादान नियमात, उपादान के नियम से जो पीछे कहा था, तो उसके लिए अब आगे कह रहे हैं। बोले बुद्धि सिद्धम तो तत् असत, ये बुद्धि से सिद्ध है, वो जो असत है वो बुद्धि से सिद्ध है। बुद्धि सिद्धम तो तत् असत, वह जो कार्य है वो असत था, उत्पत्ति के पहले अविद्यमान था, उत्पत्ति के पहले कार्य विद्यमान नहीं था, ये बुद्धि से सिद्ध है। वो बुद्धि से पता लग रहा है कि वो था, अगर कुछ कह भी रहे हैं तो हम जो विद्यमानता बता रहे हैं वो बुद्धि से सिद्ध है, लेकिन कार्य नहीं था वहां पर। भाष्य देखिए, इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति। इदम मतलब यह है, यानी उपादान, अस्य उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के लिए। तो इदम का मतलब आप समझने के लिए मिट्टी ले सकते हैं, और अस्य उत्पत्ति, अस्य का मतलब घड़ा ले सकते हैं। मिट्टी घड़े की उत्पत्ति के लिए समर्थ है, न सर्वम, बाकी और चीजें नहीं, सारी चीजें नहीं, सबसे घड़ा नहीं बन सकता है। तो इदम अस्य उत्पत्ति समर्थम न सर्वम, ये उत्पत्ति का नियम, उपादान नियम बता रहे हैं। इति प्राग उत्पत्ते नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम। तो इस प्रकार से प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले, नियत कारणम कार्यम, नियत है, निश्चित है कारण जिसका, ऐसा जो कार्य है वह बुद्ध्या सिद्धम, बुद्धि से सिद्ध है। कैसे? उत्पत्ति नियम दर्शनात्, उत्पत्ति के नियम के देखे जाने से। बुद्धि से सिद्ध है, वास्तव में नहीं है। इससे घड़ा उत्पन्न हो सकता है, इस रूप में हमारी बुद्धि में है, ये उपादान है, मिट्टी है, इससे घड़ा हो सकता है, इस रूप में भले ही हमारे अंदर बुद्धि में, क्योंकि उत्पत्ति के पहले हमारी बुद्धि में रहेगा ही।
हम जिस चीज को उत्पन्न करना चाहते हैं उससे पहले वो हमारे विचार में आएगी, उस रूप में तो है, हम सामर्थ्य भी देख रहे हैं, वास्तव में नहीं है। तस्मात, इसलिए उपादान नियम से उत्पत्ति ही, अल्प विराम, इसी कारण से उपादान नियम की उत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है। सती तो कार्य प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति रेव नास्ति थी। अन्वय ऐसा करेंगे, प्राग उत्पत्ति है कार्य सती, उत्पत्ति के पहले कार्य के होने पर तो उत्पत्ति रेव नास्ति, फिर तो उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो जो पहले माना जा रहा है कि ना असत, असत नहीं था, यानी सत था, वो उपादान के लिए तो कह सकते हैं और बुद्धि में सिद्ध कर सकते हैं कार्य को, लेकिन वास्तव में कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं होता। आगे 51वां सूत्र। अब इसमें कर्म का जो फल है उसी संदर्भ में ये निषेध कर रहे हैं पूर्व पक्षी। आश्रय व्यतिरेकात फलोत्पत्तिवत इति अहेतु। बोले आपने जो फलोत्पत्तिवत कहा था वो अहेतु है, हेतु ठीक नहीं है आपका, ये दृष्टांत ठीक नहीं है। अहेतु मतलब यहां पर दृष्टांत को लेंगे, ये दृष्टांत आपका ठीक नहीं है। दृष्टांत क्या दिया था? पूर्व पक्षी का आक्षेप था कि कर्म तो नष्ट हो गया तो फल कैसे होगा उससे? तो बोले सेकन आदि के समान जल सिंचन और फिर फल उत्पन्न हो जाता है वृक्ष आदि बन करके, ऐसे ही। तो बोले कि ये जो फल की उत्पत्ति के समान आपने बात कही है ये ठीक नहीं है, अहेतु है, प्रमाण नहीं है ये इस विषय में। क्यों? उसके लिए इसका हेतु है पूर्व पक्षी का आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय के भिन्न होने से। किसका आश्रय? कर्म का आश्रय और फल का आश्रय, दोनों का आश्रय भिन्न होने से। बोले आपने जो फल का उदाहरण दिया वृक्ष और फल का, उसमें तो आश्रय वही था, उसी वृक्ष को सींचा गया था और उसी वृक्ष में फल आए थे, समान आश्रय था। लेकिन यहां पर तो स्वर्ग कामो यजेता अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, आप कह रहे हो कि इसका तो फल और किसी दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में मिलेगा, तो आश्रय का भेद है। कर्म किया गया था किसी अन्य शरीर में, इस शरीर में वर्तमान वाले में, और फल मिल रहा है किसी दूसरे शरीर में, तो ये तो आश्रय का भेद हो गया। इसलिए आपका दृष्टांत ठीक नहीं है, वो उससे आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, आश्रय का भेद है। तो आश्रय व्यतिरेकात, कर्म और फल का आश्रय अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, इसलिए वृक्ष फलोत्पत्ति जो आपने कहा था वो कथन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, मूल सेकादि परिकर्म फलम च उभयम वृक्षाश्रय, जड़ में सिंचन करना आदि जो परिकर्म किए जाते हैं और फल, इन दोनों का, दोनों जो हैं ये वृक्ष के आश्रय वाले हैं, वृक्षाश्रय, वृक्ष में ही रहते हैं। कर्म च इह शरीरे फलम च अमूत्र इति आश्रय व्यतिरेकाद अहेतुरिति। तो कर्म तो इस शरीर में और फल अमूत्र यानी दूसरे में, जन्म अगले जन्म में, अगले शरीर में, तो इसलिए अव्यतिरेक से यानी इनका आश्रय का भेद होने से, भिन्नता होने से अहेतुरिति, यह आपका जो कथन है ठीक नहीं है, अप्रामाणिक है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 52वें सूत्र में, प्रीते है आत्माश्रयत्वात् अप्रतिषेध। बोले आश्रय का भेद नहीं है, प्रीति के आत्माश्रय होने से, प्रीति जो है उसका आश्रय आत्मा है। प्रीति का मतलब है यहां पर सुख, प्रीति का मतलब है सुख। और फल की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो अगर ये तो पुण्य का फल होगा प्रीति, उसको अप्रीति से भी जोड़ सकते हैं। पाप का फल जो दुख होता है, तो सुख और दुख के आत्मा में आश्रित होने के कारण से। कहना ये चाहते हैं कि जब कर्म किया था और कर्म के बाद में फिर जो धर्माधर्म संस्कार बना था वो भी आत्मा के आश्रित है, और उसी आत्मा के रहते हुए कर्म किया था और उस आत्मा में कर्माशय हो गया धर्माधर्म, और जो फल मिलेगा तो शरीर भले ही बदल गया है, आत्मा तो वही है, इसलिए आश्रय तो समान है। इसलिए आश्रय के भेद के आधार पर आप जो खंडन कर रहे हो वो ठीक नहीं है। कहा प्रीते है, प्रीति के आत्माश्रयत्वाद, आत्मा के आश्रित होने से अप्रतिषेध, आपका कथन ठीक नहीं है। यहां पर प्रीति का मतलब इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग सुख विशेष उसको लेकर के चूंकि चर्चा चल रही थी इसलिए लिया। बाकी इसका प्रीति अप्रीति दोनों से
ग्रहण कर सकते, दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। प्रीति एक उपलक्षण हो गया। आगे भाष्य देखिए, प्रीति ही आत्म प्रत्यक्षत्वाद आत्माश्रया। प्रीति आत्माश्रय है, आत्मा के आश्रित है। ये कैसे? तो बोले आत्म प्रत्यक्षत्वाद, क्योंकि आत्मा ही इसका प्रत्यक्ष करता है, आत्मा ही इसका अनुभव करता है, इसलिए वो आत्मा के आश्रित है, और तो कोई करेगा नहीं। तो जब वो अनुभव कर रहा है जिस समय प्रीति को, सुख को, प्रीति एक गुण है, सुख एक गुण है, तो उसका आश्रय कौन होगा? आत्मा ही होगा। गुण का आश्रय गुणी, जहां वो गुण है वही उसका आश्रय ही उसका, जिसमें वो है वही उसका आश्रय कहलाता है। तो प्रीति ही आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्माश्रय, आत्मा के आश्रित होती है। और तदाश्रयम एवं कर्म धर्म संजितम, और उसी के आश्रित कर्म भी है। कौन सा कर्म? धर्म संजितम, धर्म संज्ञक, क्योंकि प्रीति के साथ में धर्म को ही जोड़ सकते हैं, पुण्य धर्म नाम वाला। धर्म से आत्मगुणत्वात्, क्योंकि धर्म है, ये धर्म संस्कार है, इसके आत्मा के गुण वाला होने से, यानी ये भी आत्मा का ही गुण होता है, तो समान आश्रय हो गया। तस्मात आश्रय व्यतिरेक अनुपपत्ति ही, इसलिए आश्रय का व्यतिरेक यानी भिन्नता की सिद्धि नहीं होती है। आप कह रहे थे आश्रय का भेद है, आश्रय का भेद कहां है? यहां पर एक ही तो आश्रय है, इसलिए फल की निष्पत्ति हो जाती है। तो यहां 52वें सूत्र में सिद्धांती ने फल को, धर्म के फल को प्रीति के रूप में कथन किया, सुख के रूप में कथन किया। ठीक है। अब पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि नहीं, फल का आश्रय तो अलग अलग ही है। अब उसके लिए वो कह रहा है कि प्रीति नहीं, फल तो दूसरी चीजें होती हैं। क्या होती हैं वो अगले सूत्र में कह रहे हैं। 53वां सूत्र बोलता है न, बोले आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? बोले पुत्र, पशु, स्त्री, परिच्छद, हिरण्य, अन्न आदि फल निर्देशात, इन चीजों को फल के रूप में निर्देशित किया गया है। पुत्र, पशु, स्त्री, इसमें पुरुष भी ले लेंगे, परिच्छद, परिच्छद मतलब अन्य जो भी सामान है ओढ़ने बिछाने के और जो भी, हिरण्य सोना आदि, और अन्न खाने पीने की चीजें, इन सबको फल के रूप में कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है ये फल है, तो ये फल हैं, तो ये फल होंगे तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये तो शरीर से जुड़े हुए हैं। ये अगर जुड़ेंगे तो किससे जुड़े? शरीर से जुड़े। पिछले सूत्र में सिद्धांती ने कहा था प्रीति को, प्रीति तो आत्मा से जुड़ गया था, लेकिन ये तो शरीर से जुड़ेंगे, और इनको अगर फल मान लिया तो आश्रय का भेद हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये देखो, इनका फल का निर्देश शास्त्रों में मिलता है। तो पुत्रादि फलम निर्देश्यते, शास्त्रों में जो फल कथन किया गया है वो पुत्रादि के रूप में फल को कहा गया है, न प्रीति, प्रीति को फल के रूप में नहीं कहा गया है। अब वो प्रमाण दे रहा है, ग्राम कामो यजेत पुत्र कामो यजेत इति। जो यजन का फल क्या कहा? ग्राम काम। तो ग्राम क्या है? ये फल के रूप में ही तो कहा जा रहा है, फल के रूप में निर्देश है। उसका संबंध किससे बनेगा? शरीर से बनेगा, आत्मा से थोड़ा ना बनेगा। इसी तरह से पुत्र काम हो, पुत्र ये भी तो शरीर से स्थूल है। तत्र यदुक्तम, जो आपने ये कहा था प्रीति फलम इत्येतद अयुक्तम इति, आपने जो कहा था कि प्रीति फल है, तो बोले बात ठीक नहीं है आपकी। फल तो यही है, ये स्थूल चीजें, और ये है तो शरीर से जुड़ेंगी, तो आश्रय का भेद हो जाएगा। अब इसका उत्तर सिद्धांति देता है 54वें सूत्र में, अगले सूत्र में, तत्संबंधात फल निष्पत्ते है तेषु फलवत उपचार। उनके संबंध से, उनके किनके? पुत्र आदि के संबंध से फल की निष्पत्ति होने से, फल का मतलब है यहां पर प्रीति, प्रीति या अप्रीति दोनों ले सकते हैं। फल की निष्पत्ति होने से तेषु, उनमें, उनमें मतलब पुत्र आदि में, ग्राम आदि में, फलवद उपचार है, फल के समान कथन किया जा रहा है। वो वास्तव में फल नहीं है, वो फल के साधन है, प्रीति अप्रीति के साधन है, इसलिए उनमें फल का कथन कर दिया जाता है। कारण और कार्य में कार्य को का नाम कारण को भी दे दिया जाता है, ऐसा कथन हो जाता है। तो बोले ये फल का निर्देश जो शास्त्रों में मिल भी रहा है, ग्राम कामो यजेत है, पुत्र कामो यजेत है, वास्तव में ये फल नहीं है, ये फल के साधन है, प्रीति के साधन है, सुख के साधन है, इसलिए इनको फल नाम से कह दिया गया। गौण प्रयोग है, अप्रधान प्रयोग है। भाष्यकार इसी को खोल रहे हैं, पुत्रादि संबंधात। सूत्र में जो तत्संबंध आता है, तत् को खोल दिया पुत्रादि, जो पिछले सूत्र में बताया गया था। आगे कहा फल निष्पत्ते है,
तो फल को खोला, फलम प्रीति लक्षणम उत्पत्त्यते इति। तो पुत्रादि के संबंध से फल, फल क्या, प्रीति ही जिसका लक्षण है, ये फल, ये धर्म के संदर्भ में आएगा, नहीं तो अप्रीति भी आएगा अधर्म के संदर्भ में। फलम प्रीति लक्षणम उत्पत्त्यते इति। इस प्रकार से पुत्रादिशु फलवद उपचार है, पुत्र आदि में जो कि फल नहीं है, वास्तव में फल नहीं है, लेकिन उसमें फल के समान कथन उपचार हो रहा है, होता है। उदाहरण दे रहे हैं गौण प्रयोग का, यथा अन्य प्राण शब्दो अल्प विराम, जैसे कि अन्न में भी प्राण शब्द का प्रयोग हो जाता है, कि अन्न को भी प्राण कह देते हैं। क्या, ये वचन मिलता है अन्नम वही प्राणायति, अन्न हमारे प्राण है। तो यद्यपि अन्न के कारण प्राण होते हैं, अन्न कारण है और प्राण कार्य है, लेकिन फिर भी गौण कथन हो जाता है कि अन्नम वही प्राणः, अन्न है प्राण है, अन्न को प्राण कह दिया जाता है, उपचार है, ये गौण प्रयोग है। ऐसा ही इनमें भी है। तो वास्तव में प्रीति ही सुख है अंततः, क्योंकि चिदवसानो भोगा, सांख्य का भी सूत्र आता है कि भोग की समाप्ति कहाँ होती है, चेतन में जाके होती है, और चेतन में किस रूप में होगी, सुख दुख के रूप में होगी, अंततः तो वहीं जाएगा। लेकिन ये बाकी चीजें हमारे को साधन के रूप में होती हैं और वो फल के रूप में कही जाती हैं। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि फल कालांतर में भी होता है, सद्य भी हो सकता है, कालांतर में भी हो सकता है। द्वितीय एकादश भी सूत्र ही फल परीक्षा प्रकरणम। तो इन 11 सूत्रों से फल के संबंध में जो संशय था उसकी परीक्षा की गई। तो प्रमेयों में फल के बाद में क्या है, दुख। अभी तो फल के संदर्भ में प्रीति की बात कर रहे थे, सुख की बात कर रहे थे, और वहां प्रमेयों में फल के बाद में दुख ले लिया, सुख नहीं लिया वहां पर। तो इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं यहां पर कि फलानंतरम दुखम उद्दिष्टम अल्प विराम। आपने फल के बाद में वहां पर दुख का उद्देश्य किया है, उद्दिष्ट किया है, नाम लिखा है। और उक्तम च बाधना लक्षणम दुखम इति, और आपने ये लक्षण भी दिया था कि दुख किसे कहते हैं, बाधना लक्षण ही दुख होता है, जिसमें बाधा होती है बाधा लक्षण रूप ही दुख होता है। ये पहले अध्याय के पहले आनिक में सूत्र दिया। बोले तत्किम इदम प्रत्यात्म वेदनीय से सर्वजंतु प्रत्यक्ष से सुख से प्रत्याख्यानम। क्या ऐसा करके आप प्रत्यात्म वेदनीय, यानी प्रत्येक को अपने अपने को अनुभव होने वाला, प्रत्येक आत्मा को अनुभव होने वाले, अपने आप में सबको अनुभव होने वाले, सर्वजंतु प्रत्यक्ष से, और सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को, जंतु मात्र को जिसका प्रत्यक्ष होता है, ऐसे सुख का खंडन कर रहे हो, निषेध कर रहे हो कि प्रमेयों में दुख को गिना, सुख को नहीं गिना, और बाधना लक्षणम दुखम वा लक्षण भी कह दिया। तो क्या आप सुख का खंडन ही करना चाहते हो कि सुख है ही नहीं? सुख से प्रत्याख्यानम आहोस्वित अन्य कल्पयति, अथवा आपकी कोई अन्य दृष्टि है कि क्यों नहीं आपने यहां पर सुख को पढ़ा, दुख को ही क्यों पढ़ा? प्रथम तो यही आएगा ना कि फिर तो सुख तो होता ही नहीं है, दुख ही दुख है। संख्य में भी कहा है दुखम एवं सर्वम विवेकिना, विवेकी की दृष्टि से योग दर्शन में दुखम एवं सर्वम विवेकिना, योग दर्शन सब कुछ विवेकी की दृष्टि में तो दुख ही दुख है। तो जो सुख समझते हैं वो तो भ्रांति है, यानी सुख है नहीं लेकिन सुख समझ रहे हैं, वास्तव में तो दुख ही दुख है। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, ठीक है। और सांख्य में और भी कहा कुत्रापि कोपि सुखी ना, कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है, ये सब दुखी ही दुखी है। अब यूं जो देखने वाले हैं कि भी विवेकी है और विवेकी भी सच्चा विवेकी, तो दुखमेव सर्वम विवेकी, सब कुछ दुखी है। तो मुक्ति में भी दुखी मानता है क्या वो? परमात्मा भी दुखी मानता है कि दुखमेव सर्वम विवेक, सर्वम मतलब तो सर्वम कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें। और जो मुक्ति में सुख मानते हैं ना, वो विवेकी नहीं हुए। जो मुक्ति में सुख मानते हैं वो कहां विवेकी हुए? सूत्र कह रहा है दुखमेव सर्वम विवेकी ना, विवेकी को तो सब में दुख दिखाई देगा, मुक्ति भी नहीं छूटेगी उसमें। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। ये सर्व शब्द जो है प्रासंगिक है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है? तो सांसारिक सुखों, इंद्रिय सुखों के संदर्भ में कहा जा रहा है, सबके संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है। ये तात्पर्य लेना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल यूं ही उठा करके हम सर्व का मतलब सर्व लेने लगे, कहीं भी कुछ भी लगा दें, तो वो वक्ता का तात्पर्य नहीं है वहां पर। क्योंकि
दूसरी जगह उन्होंने ईश्वर के आनंद और सुख की चर्चा की हुई है, हम उसके विरुद्ध जाकर के अर्थ नहीं ले सकते। तो खैर इन्होंने कहा कि क्या आप दुख का खंडन ही कर रहे हो बिल्कुल, या कुछ और आपकी सोच है, कुछ और छुपा हुआ आपका कोई योजना है कि भाई आप किसी विशेष प्रयोजन से आप यहां पर सुख को नहीं देना चाह रहे हो। तो सिद्धांति कहता है अन्य इत्या, हाँ कुछ और ही बात है यहां पर तो आहुस्वित अन्य कल्प, हाँ अन्य इत्याह। बोले कैसे, कथम, तो न वही सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम। बोले सब लोगों का जो साक्षी के रूप में है सुख, उसका प्रत्याख्यान तो शक्य ही नहीं है। सुख का खंडन कर ही नहीं सकते। कोई कहे कि सुख है ही नहीं तो ये तो खंडन कर ही नहीं सकते। कैसे करेगा कोई, खंडन करेगा भी तो कौन मानेगा उसकी बात को। करते रहो कि दुख है दुख है दुख है, इतना कहते रहते हैं, फिर भी संसार में सुख ही दिखाई देता है। कहे कि नहीं दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। भाई दुख ही दुख का है तो सुख भी है, हमारे को तो सुख लग रहा है। आप कोई कितना भी कोई शास्त्र बोल दे, कोई महापुरुष बोल दे, कोई योगी बोल दे, तो कहे नहीं सुख तो है, सुख का तो खंडन नहीं कर सकते। न्याय दर्शनकार भी कहते हैं कि न वही सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातम, कोई खंडन कर ही नहीं सकता है कि सुख नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं, बोले अयम तू, ये तो यानी हमारा जो कथन है वो क्या है, जन्म मरण प्रबंधानुभव निमित्तात, जन्म और मरण के प्रबंध, प्रबंध मतलब प्रवाह के अनुभव रूप निमित्त से, जन्म और मरण का जो प्रवाह चल रहा है, इससे जो अनुभव हो रहा है, उस कारण से दुखात, दुख से, उससे दुख होता है। दुखात निर्विण्ण से, दुख से जो खिन्न हो गया है, दुख से खिन्न हो गया है। सब दुख से खिन्न नहीं होते, वैसे तो दुख से सभी खिन्न होते हैं, होना ही चाहिए, लेकिन वो दुख से पूरा खिन्न नहीं होता है। फिर उस दुख को प्राप्त करता रहता है। दुख होता है फिर सुख में जाता है। अगर दुख से पूरा खिन्न हो जाता है तब तो हट ही जाता है। तो बोले कि दुखात निर्विण्ण से, दुख से जो खिन्न हो गया है, और दुखम जिहासतः, दुख को छोड़ते हुए की इच्छा वाला, छोड़ने की इच्छा वाला जो है, दुखम जिहासतः, छोड़ने वाले का दुख संज्ञा भावनोपदेशो, उसको दुख की संज्ञा, संज्ञा मतलब संज्ञान की, अनुभूति की, भावना का ये उपदेश किया गया है। जो दुख को छोड़ना चाहता है उसके लिए ये कथन है। और प्रयोजन क्या है, दुख हानार्थ है, ये किस लिए, दुख छूट जाए उसके लिए कहा जा रहा है कि ये दुख ही दुख है। तो पूछता है पूर्व पक्षी, कया युक्तिया, बोले कैसे इसके सब दुखी दुख कह रहे हो आप। बोले सर्वे खलु सत्व निकाया, जितने भी सत्व निकाय मतलब जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों के शरीर हैं, समूह हैं, निकाय मतलब शरीर, जितने भी प्राणियों के शरीर हैं वे, सर्वाणी उत्पत्ति स्थानानि, जितने भी उत्पत्ति के स्थान हैं, बीज आदि मूल जो हैं, वो सब चीजें, सारे शरीर और सारे के सारी उत्पत्ति के स्थान, सभी जगह, बीज या सभी लोक, उत्पत्ति के स्थान मतलब यहां पर लोक की दृष्टि से हम कह सकते हैं ये उत्पत्ति का स्थान, यानी हमारी उत्पत्ति का स्थान क्या है, ये भूमि है। जैसे ये भूमि एक लोक है, यहीं पर ही हमारी उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति का स्थान है। तो जितने भी लोक हैं, जितने भी शरीर हैं और जितने भी लोक हैं, ये कहा सर्वाणी उत्पत्ति स्थानानि सर्व पुनर्भवो, और जितना भी पुनर्भव है, फिर जो जन्म होना है कहीं पर भी, बाधना अनुशक्त, बाधना से अनुशक्त है, जुड़ा हुआ है, युक्त है, चिपका हुआ है उसमें, बाधना तो कुछ ना कुछ है ही। और इसलिए दुख साहचर्यात, और चूंकि दुख का साहचर्य है, दुख उसके साथ साथ रहता ही है, इसलिए बाधना लक्षणम दुखम, चूंकि बाधना लक्षण ही दुख है, पीछे कहा बाधना लक्षणम दुखम, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये सूत्र है। दुखम इति उक्तम ऋषिभिर, ये ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि बाधना लक्षणम दुखम, ऋषियों के द्वारा कहा गया है। इत्युक्तम ऋषिभिर अल्प विराम, क्यों, दुख संज्ञा भावनम उपदेश्यते, दुख इस अनुभव की भावना के लिए ये कहा जा रहा है, वो भावित हो जाए कि हाँ ये दुख का अनुभव है, यहाँ पर दुख है,
इसके लिए ये कहा जाए। अब इस विषय में कह रहे हैं अत्र च हेतु उपदेश्यते, इसके लिए यहां पर हेतु दिया जा रहा है। अब देखिए, जब जिस चीज से छुड़ाना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके दोष ही तो बताए जाएंगे या उसके गुण भी बताए जाएंगे? गुण भी बताए जाएंगे। भाई विवेकी व्यक्ति तो वो है जो गुण भी बताए और दोष भी बताए, जो दोनों बताए वो विवेकी है। भी संसार में सुख भी है और दुख भी है, ये जो बताए वो तो विवेकी है। और जो कहे कि नहीं इसमें केवल दुख ही दुख है, तो ये तो एक पक्ष हो गया, एकांगी कथन हो गया कि दुख ही दुख है। पूरा सच बोलना चाहिए ना तथ्य रूप में। लेकिन बोले ये तो ऐसा नहीं, हमारे को तो इसको छुड़ाना है, इसलिए यही कहेंगे। कोई बच्चा मिठाई अधिक खाता है, चॉकलेट अधिक खाता है, तो माता पिता क्या बोलते हैं उसको छुड़वाने के लिए? चॉकलेट में दांत खराब हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मोटापा आ जाएगा, और भी जो भी हानियां हैं वो बताएंगे, ये हो जाएगा, आलस्य अधिक आएगा, बुद्धि कम काम करेगी। ठीक है, वो बच्चा कहे माता पिता को, नहीं इसमें लिखा है कि इतनी कैलोरी होती है, इसकी ताकत मिलती है, इसमें ये खनिज लवण भी है, इतना कैल्शियम भी है। माता पिता को कहे आप तो एक पक्ष में बोलते हो, विवेकी नहीं हो। अच्छा, माता पिता को नहीं पता है क्या कि उसमें स्वाद भी है, शक्ति भी मिलती है, भूख मिटती है, ऊर्जा है, कुछ पोषक तत्व तो है ही उसमें शरीर चलाने के लिए, है तो खाद्य पदार्थ ही। माता पिता को भी पता है। हम जब भी कहेंगे जिस चीज से हमें छुटाना है, छुड़ाना है, तो उसके दोष ही तो कहेंगे, उसके गुण थोड़ा ना कहेंगे उस समय किसी भी चीज के। जबकि उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ तो गुण होते ही हैं, गुण और दोष, लेकिन छुड़ाना है तो दोष ही दिखाए जाएंगे। तो जो इस दुख से छूटना चाहता है उसको तो दुख ही दिखाया जाएगा, भले ही सुख भी है संसार में, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अपवर्ग को प्राप्त कराना है इसलिए दुख तो दिखाना ही पड़ेगा। ये प्रतिपक्ष भावना ही तो है कि दुख है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, वही तो दिखाएंगे। तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, अत्र च हेतु उपदिश्यते उपादीयते, हेतु यहां पर बता रहे हैं क्यों दुख रूपी है। तो 55वां सूत्र है, विविध बाधना योगात, भिन्न भिन्न प्रकार की बाधना का योग होने के कारण से, ये बाधा वो बाधा वो बाधा। एक बाधा है क्या जीवन में? कितनी बाधा है? बहुत बाधा है। किसी को कुछ बाधा, किसी को कुछ बाधा, और एक एक को भी कई कई बाधाएं। शरीर की बाधा, परिवार की बाधा, खान पान की बाधा, पर्यावरण की बाधा, और कुछ अपने द्वारा उत्पन्न की भी बाधाएं होती हैं, कल्पित। नहीं, साथ में रहते रहते द्वेष उत्पन्न हो जाता है किसी से, अब वो कोई वास्तव में कोई बाधा नहीं है। बोले ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बैठता है, अब उसी से ही हमने बाधा पैदा कर ली। बोले ये ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसे क्यों प्राणायाम करता है, ये कपड़े को ऐसे क्यों पहनता है, सब चीजों में ये ऐसे क्यों खाता है। बस हमारे को कुछ नहीं हो रहा है उससे, लेकिन हम भी कल्पित कर लेते हैं बाधाएं। तो वास्तविक बाधाएं तो कम से कम ली ही जा सकती हैं, वो भी विविध हैं, और कल्पित बाधाएं ले लो तो वो तो न जाने कितनी है। तो विविध बाधना योगात, क्योंकि विविध बाधाएं हैं इस शरीर में, और ये प्रत्यक्ष वास्तविक है सब जगह। दुखम एवं जन्मोत्पत्ति, जन्म की जो उत्पत्ति है ये दुखम एवं, दुख ही है, दुख रूपी है। जन्मोत्पत्ति, जन्म का मतलब है शरीर, और शरीर की उत्पत्ति। नहीं तो कहेंगे कि जन्मोत्पत्ति, जन्म भी बोल दिया और उत्पत्ति भी बोल दिया, जन्म का मतलब भी उत्पत्ति होता है, तो ये जन्म और उत्पत्ति दो क्यों का। तो जन्म का मतलब है शरीर। भाष्यकार स्वयं खोलेंगे कि यहाँ जन्म का मतलब क्या है। तो शुरुआत में ही कहते हैं जन्म जायते इति, तो जायते इति जन्म, जो उत्पन्न होता है, जनी प्रादुर्भाव है। तो जन्म मतलब जिसकी उत्पत्ति होती है उसको जन्म कह रहे हैं। वैसे तो हम उत्पन्न होने को जन्म कहते हैं, वो भी अर्थ है, लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है उसको भी जन्म कहते हैं। ये शरीर को भी जन्म, यहाँ जन्म का मतलब शरीर है। जन्म जायते इति, शरीर इंद्रिय बुद्धया, शरीर इंद्रिय और बुद्धियां हैं, ये जन्म शब्द से हैं। तो शरीर है तो इंद्रिय और बुद्धि वो सब आ गई, बाह्य इंद्रिय, आभ्यंतर इंद्रिय, ये सब क्या है, दुखमेव, दुख ही है, जन्मोत्पत्ति।
इसलिए जन्म नहीं चाहते। जन्म है तो दुख है। जिसने भी जन्म ग्रहण किया है वो 100% दुखों से दूर नहीं है। कम या अधिक दुख हो सकते हैं, लेकिन दुख तो है। तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो हमारे जीवन में सुख अधिक है या दुख अधिक है, ये प्रश्न अधिक आ जाता है। जब दुख ही दुख है तो तब तो दुख अधिक होना ही चाहिए, तभी तो दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो भाष्य में ये क्या कहते हैं, जन्म जायते इति शरीरेन्द्रिय बुद्धया शरीरादीनाम च संस्थान विशिष्टानाम प्रादुर्भाव उत्पत्ति। तो शरीर आदियों के, कैसे शरीर आदि, संस्थान विशिष्ट जो है, इसमें विशेष प्रकार के अवयव हैं, भिन्न भिन्न रचनाओं वाले। संस्थान मतलब रचनाएं, अवयव जो हैं उनसे युक्त जो है, संस्थानों से जो विशिष्ट हैं, युक्त हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, तंत्र हैं। तो संस्था विशिष्टा नाम शरीर, भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त संस्थाओं से, व्यवहारों से और तंत्रों से, सिस्टम से युक्त जो शरीर आदि हैं, उनका जो प्रादुर्भाव है, उत्पन्न होना है, उसको उत्पत्ति कहते हैं। विविधाच बाधना, और बाधना भी बहुत तरह की है। किस तरह की, अब ये कुछ अपनी दृष्टि से बता रहे हैं। हीना मध्यमा उत्कृष्टा। हीन मतलब कम बाधा भी होती है, मध्यम भी होती है, और उत्कृष्ट यानी अधिक भी होती है। सभी तरह के देखी जाती है बाधाएं। उत्कृष्ट बाधा किनको होती है, तो उत्कृष्टा नारकीणाम, जो नरक में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। इन्हीं शरीरों में, विभिन्न शरीरों में, वृक्षादि जो तामस होते हैं, इनमें सबसे अधिक बाधना होती है। तिरश्चाम तो मध्यमा, जो तिर्यक प्राणी है, सरीसृप आदि जो ये घूमते हैं, इनमें यानी जो मनुष्यतर अन्य पशु और ये सब हैं, इनमें तिरश्चाम तो मध्यमा, इनमें मध्यम बाधा होती है, उनकी अपेक्षा इनमें कम होती है। और मनुष्याणाम तो हीना, मनुष्यों को जो बाधा होती है वो कैसी, हीन बाधा होती है। तो कई लोगों के मन में आता है ना, मनुष्य शरीर में इतने दुख हैं, बोले हमारे से तो चिड़िया अच्छी, ये गिलहरी अच्छी फुदकती रहती है, कहीं कहीं भी चली जाती है, चढ़ जाती है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। नहीं, गुरुकुल का कोई नियम नहीं उन पर, घंटी का कोई नियम नहीं, आराम से जाओ घूमो करो, नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के क्या दृष्टि है कि ये जो तिर्यक हैं, इनमें मध्यम दुख होता है। मनुष्यों को जो दुख है वो हीन दुख है, कम दुख है हमारे को, इनमें अधिक दुख है। और देवानाम हीनतरा वीतरागाणाम च, और जो देव लोग होते हैं उनमें हीनतर होता है। और वीतरागाणाम, जो वीतराग हो गए हैं, राग से रहित हो गए हैं, उनमें भी हीनतर होता है। समाप्त नहीं किया है, बस पूर्ण विराम लगा दिया है यहां पर। तो देवता मतलब जो विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, उनमें, मनुष्य जो एक सामान्य मनुष्य, सामान्य ज्ञान अपना जीवन चला रहे हैं, उनमें दुख तो होता है लेकिन हीन होता है। लेकिन वही अगर विद्वान देवता बन जाता है, आचरण अच्छा हो जाता है, तो उसमें हीनतर दुख होता है, उससे कम दुख हो जाता है, यानी ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती है। और जो वीतराग हैं, ये देवताओं से भी ऊपर की स्थिति हो गई, यानी जो जीवन मुक्त हो गया है, वीतराग हो गया है, राग द्वेष जिसने समाप्त कर दिए हैं, वैराग्यवान हो गया है, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है, ऐसे। तो यूं नहीं कहते कि इनमें तो सारे दुख ही चले गए, नहीं, हीन तर है उसमें भी, दुख तो उसमें भी है, सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कम है, लेकिन दुख तो उनमें भी है। तो कई जने कहते हैं कि हमारे को बस यही ईश्वर के दर्शन हो गए, साक्षात्कार हो गया और जीवन, अब मुक्ति की क्या आवश्यकता है, मुक्ति क्यों चाहे, हमने तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो कौन बड़ा, जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर ले या जो मरने के बाद में मुक्ति को प्राप्त करे, कौन बड़ा? जो जीते जी प्राप्त कर ले वो ज्यादा बड़ा। इसलिए उनको अच्छा लगता है कि नहीं, हम तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, मरने के बाद क्या। जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जो मुक्ति कहीं भी जाती है वो जीवन मुक्त अवस्था है, उसमें दुख की निवृत्ति 100% नहीं होती है। तभी तो नितांत मुक्ति की कामना करते हैं। थोड़ा ना थोड़ा तो दुख बना रहेगा, शरीर है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। विविध बाधना योगा दुखम एवं जन्मोत्पत्ति, ये प्रवचन का विषय, बहुत प्रवचन इसमें होते हैं वैराग्य को पैदा करने वाले। बहुत से सूत्र होते हैं ना जिन पे प्रवचन दिए जाते हैं एक सूत्र के लिए, ये सूत्र प्रवचन वाला सूत्र है। तो हीना मनुष्याणाम तो हीना देवानाम हीनतरा वीतरागाणाम च, वीतरागों में भी दुख तो होगा।
और वही उपनिषद में कहा है कि जब तक शरीर है तब तक प्रिय अप्रिय की का नाश हो नहीं सकता, सुख और दुख जुड़े रहेंगे कम या अधिक। कहते हैं एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम, जितनी भी उत्पत्ति के स्थान हैं, जितने भी लोक हैं, स्थितियां हैं, विविध बाधना अनुशक्तम, विविध प्रकार की बाधनाओं से अनुशक्त हैं। अनुशक्त मतलब चिपका हुआ है उसमें दुख, तो छूट नहीं सकता है, बिल्कुल लगा हुआ, पीछे पीछे जुड़ा हुआ है, छूट नहीं सकता। जैसे छाया हमारे से छूट नहीं सकती, छूट सकती है? छाया छूट सकती है? अंधकार कर दो, बोले सब तो छाया ही छाया हो गई। और ऊपर से प्रकाश कर दो, बिल्कुल ऊपर से, तब तो छाया चली जाएगी ना, बिल्कुल ऊपर 12 बजे का होगा तो कुछ ना कुछ तो रहेगी फिर भी। तो विविध, तो एवं सर्वम उत्पत्ति स्थान विविध बाधना अनुशक्तम पश्यतः अल्प विराम, विविध बाधना के अनुशक्त को देखते हुए, किसमें? और सुखे तत्साधनेषु च शरीरेन्द्रिय बुद्धिषु दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते। तो जब ये सब दुखी दुख देखता है तो सुख में, सुखे सुख में, और तत्साधनेषु, और सुख के जो साधन है उनमें, वो कौन से हैं? वो आगे गिना दिए, शरीर इंद्रिय बुद्धिषु, शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि में, और भी चीजें ले ले, जो भी सुख और सुख के साधन है उनमें दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, दुख का बोध, संज्ञा मतलब है अनुभूति, उसको व्यवस्थित हो जाती है, व्यवतिष्ठते स्थित हो जाती है कि नहीं ये तो दुखी है। सुख है इनमें, सुख भी है, सुख के साधन भी हैं, लेकिन शरीर में बाधाओं को देखते हुए, जोड़ते हुए, इस साधक के विवेकी के मन में क्या बैठ जाता है? ये सुख और ये सुख के साधन भी दुख रूपी हैं, इनमें भी दुख ही है, ये भी दुख रूपी है। तो इससे क्या होता है? जब दुख की भावना, संज्ञा मतलब अनुभूति हो जाती है, तो दुख संज्ञा व्यवस्थानात्, जब उसकी दुख की अनुभूति व्यवस्थित हो जाती है, सामान्यतः व्यवस्थित नहीं होती है, थोड़ी सी आई चली गई, आई चली गई, तो फिर सुख में जाता है, उसी दुख वाले में फिर भोगता रहता है, सामान्यतः ये होता रहता है। लेकिन जब उसको ये दुख की संज्ञा व्यवस्थित हो गई, पक्का कि इसमें दुख होने वाला है, तो दुख संज्ञा व्यवस्थानात् सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति, तो सब लोगों के प्रति उसकी अनभिरति की अनुभूति होने लगती है। रति, रति मतलब उसमें लगाव, अभिरति अच्छी तरह से लगाव, और अनभिरति पूरी तरह से उससे हट गया, कोई राग नहीं रहा सभी लोगों में। ये पृथ्वी ही नहीं, बोले कि नहीं यहां तो बड़ा कष्ट है, कहीं दूसरी जगह देखेंगे, अरे भारत में बड़ी अव्यवस्था है, प्रदूषण है, किसी दूसरे देश को देखेंगे जहां व्यवस्था है, नियम कानून है, यहाँ तो कोई भी कुछ भी उल्लंघन करता रहता है, अच्छी जगह जाएंगे, बोले नहीं यहाँ नहीं, वहां जाएंगे तो सुख आ जाएगा। इस धरती पे भी कोई भी अच्छे से अच्छा स्थान हो, आर्य वैदिक राज्य हो, या इस पृथ्वी को छोड़ के अन्य लोग भी कहीं हो, उन सब लोगों में उसको दृष्टि क्या बन जाती है? जहां शरीर है वहां दुख रहेगा, बाधा रहेगी। तो सब लोगों के प्रति, सब शरीरों के प्रति, सब लोगों के प्रति, सब स्थितियों के प्रति उसके मन में उसकी जो अनुभूति है अनभिरति संज्ञा हो जाती है। अभिरति नहीं होती है, वैराग्य जैसा हो गया, उछट गया मन, देख लिया सब कुछ, अब कुछ नहीं है। जैसे कई बार हो जाता है, अब कुछ मन नहीं कर रहा है, देख लिया, सब खा पी करके देख लिया, सब लोगों को परख लिया, सब खान पान, कुछ नहीं, अब खाने पीने में कोई रुचि नहीं, किसी नाते रिश्तेदारी में भी रुचि नहीं, देख लिया, सबको परख लिया, सब देख लिया, सब स्वार्थ का खेल है, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। मैं तो सबके लिए कर रहा हूं, लेकिन ये सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, सब स्वार्थी बोलते हैं ना, जब कहते हैं सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ का खेल है, इसलिए मेरे को कोई पसंद नहीं है। अच्छा आप क्या हो? आप क्या हो? अब वैसे तो सब अपने हित को देखते हैं, वो होते हुए भी दूसरों का हित करते हैं ऐसा, पर फिर भी मन के अंदर यही बात आ जाती है कि सब कुछ देख लिया, परख लिया, कहीं नहीं है। और जिन्होंने ज्यादा देख लिया है तो बोले कि सब आश्रम भी देख लिया हमने, सब देख लिया, कुछ नहीं रखा है आश्रमों में भी। पहले सोचा था घर छोड़ के आश्रम में जाएंगे, देख लिए, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, और फिर पहले गुरुओं आचार्यों को भी देख लिया, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, सब देख लिया, कुछ नहीं। फिर कहाँ सबसे अच्छा है? सब जगह ऐसा ही है तो फिर अपने घर में ही रहेंगे ना, बाहर क्यों जाएंगे? वहां गए तो उस जगह भी राग द्वेष, हम सोच रहे थे कि घर में ही राग द्वेष है, आश्रम में गए तो वहां पर भी राग द्वेष, उस आश्रम में भी राग द्वेष, धर्मशाला में भी राग द्वेष,
हरिद्वार ऋषिकेश में जहां जहां कुछ भी सोचें वहां भी राग द्वेष। जब राग द्वेष में ही रहना है तो अपने घर पे ही रहो ना आराम से, तो सब देख लिया, बस तृप्त हो गया। भारत हो चाहे विदेश हो, जो सोचते थे कि विदेश में बहुत अच्छा है तो विदेश में जाकर के भी देख ले, बोले यहां भी वही कथा है, सब देख लिया। निर्धन थे तो बोले दिक्कत है, धनवान होंगे, धनवान बन के भी देख लिया। अज्ञानी थे, बोले विद्वान बन जाएंगे तो विद्वान बन के भी देख लिया, राजा बन के भी देख लिया। बोले हम तो प्रसिद्ध नहीं है, जो प्रसिद्ध हैं जिनके नाम आते हैं खूब अच्छा है, बोले वो भी करके देख लिया। बचा क्या है? तो ये अनभिरति संज्ञा हो जाती है उसकी, अभिरत नहीं होता है, ये भाव बन जाता है। क्यों? दुख देखते हुए, उन सुखों में भी दुख देखते हुए। तो दुख संज्ञा व्यवस्थानात, लेकिन दुख संज्ञा व्यवस्थित होनी चाहिए। दुख की जो अनुभूति है अव्यवस्थित है तो नहीं बनेगा ये भाव, वो थोड़ा थोड़ा सा बनेगा, वो बार बार फिर जाएगा वहां पर। तो दुख संज्ञा व्यवस्थानात सर्वलोकेशु अनभिरति संज्ञा भवती, ये निश्चित परिणाम आएगा। अब फिर क्या होगा? अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य, और ये जो अनभिरति संज्ञा है, अनुभूति है, उस उपासीन से, इसको जो उपासीन कर रहा है उसको अनुभव कर रहा है। उपासीन मतलब उपासीन, उपासना करता हुआ उसको, वो ऐसा व्यक्ति इस अनभिरति संज्ञा की उपासना कर रहा है। जो एक भाव बना ना अनभिरति का, वैराग्य का, उसको वो पाल रहा है वहां पर, उसी में ही स्थित है। वो देर तक करना पड़ता है, नहीं तो फिर हट जाता है। आ गया, हट गया, वो शमशान वैराग्य। थोड़ा सा हुआ, कुछ महीनों का हुआ, कुछ साल का हुआ, उसको उसकी उपासना करनी पड़ती है, उसमें रत रहता है, स्थित रहता है, बना करके रखता है। तो जब ऐसा होता है तब तो अनभिरति संज्ञाम उपासीन से, उपासना करने वाले की, उस मनुष्य की, सर्वलोक विषया तृष्णा विच्छित्यते, सब लोगों से संबंधित तृष्णा, लालसा, कामना विच्छित्यते, कट जाती है, बिल्कुल कोई कामना नहीं। सब लोगों से संबंधित कोई भी हो, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, स्वर्ग लोक में अगले जन्म में होगा, उसकी सारी तृष्णा समाप्त। सब लोगों से संबंधित तृष्णा विच्छित्यते, कट जाती है। और तृष्णा प्रहाणात, और जब उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसके प्रहाण से, नाश से, हट जाने से, सर्व दुखात विमुच्यते इति, सब दुखों से वो छूट जाता है। यानी तृष्णा हटी तो सब दुखों से छूट गया। यानी तृष्णा है तो कामना है, वो चाहता है और फिर आता है इस शरीर में, जन्म लेता है और दुख साथ में भोगता रहता है। यही तो क्रम है। तृष्णा जाएगी कैसे? तृष्णा तभी जाएगी जब वहां पर दुख देखेंगे, दुख देखेंगे, दुख का स्थिरता बनेगी, निश्चय होगा, और फिर वो उसकी उपासना करे, उसमें स्थित है बिल्कुल उसी दुख में, तब जाकर के वो बनती है स्थिति। तो तृष्णा प्रहाणात सर्व दुखाद विमुच्यते थी। यथा, जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि संसार में सुख है लेकिन वो दुख देख रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा विष पयो विष योगात पयो विषम इति बुद्धिमानो नोपादत्ते। विष के योग से, विष के मिलने से, पयः जो दूध है वो भी विषम इति बुद्धिमान है, जो उसको विष समझ रहा है। अब विष और दूध दोनों है। बोले क्या है ये क्या है? विष है। बोले एकांगी दृष्टि है आपकी, तत्व बोलिए, यूं कहिए कि दूध भी है और विष भी है। बोले नहीं, जो उस विष के दुख से बचना चाहता है वो ये नहीं कहेगा कि ये दूध और विष दोनों है, वो कहेगा ये विष है, जहर है ये। जब कोई विष से और इससे उद्विग्न होता है ना, उसको दूध नहीं दिखेगा, उसको विष ही दिखेगा। ऐसा ही, ठीक है। अब उसको अविवेकी तो नहीं कहेगी कि भाई उसको दूध ही नहीं दिख रहा है, इसको तो विष ही कह रहा है। नहीं, इसकी बुद्धि नहीं फिर गई है। ये दूध को, उसको दूध दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दूध दिखाई दे रहा है उसको, लेकिन एक विशेष प्रयोजन है। उससे बिल्कुल हटना चाहता है, उस दुख को नहीं चाहता, इस विष से मरना नहीं चाहता है वो, इसलिए उसको विष ही दिखाई दे रहा है। तो कहा कि जैसे विष योगात पयो विषमिति बुद्धिमानो नोपादत्ते, जब उसको केवल विष देख रहा है तो उसको ग्रहण नहीं करता है, इस लोभ में कि चलो दूध है थोड़ा ले लूं मैं, कभी नहीं ग्रहण करेगा उसको। और
अनुपाददानो मरण दुखम न आपनोति, और जो उसको नहीं लेता है तो मरण के दुख को भी प्राप्त नहीं करता है, बच जाता है। ऐसे ही संसार के सुखों को लेने में जब व्यक्ति को दुख दिखाई दे रहा है और उसको दुख ही दिखाई दे रहा है, सुख नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर, तो उससे बच जाएगा। और बच जाएगा तो दुख से, उसको छोड़ देगा तो दुख नहीं मिलेगा। और यदि उसको दोनों दिखाई दे रहे हैं कि भाई संसार में सुख भी है और दुख भी है, तो बोले चलो भले ही दुख आ रहा है सुख भी तो आ रहा है, तो लेगा उसको, और लेगा तो दुख भी आएगा ही। बस इसीलिए हमने, भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि इसलिए बस केवल दुख का उल्लेख किया है, सुख का उल्लेख नहीं किया है। तो न अनुपाददानो मरण दुखम, अनुपाददानो मरण दुखम न आपनोति, वो मृत्यु के दुख को प्राप्त नहीं करता है, यानी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, इसी बिंदु को थोड़ा सा और आगे ये खोलेंगे। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।